Is at such a short notice. I would have loved to welcome you all for a very positive note when we would have started export EXIM container rig, but unfortunately we have to see this unfortunate day yesterday, and we have to do a press release to clarify what's going on. A lot of rumor is being created, which is not a truth, and a lot of things are being said. Those are not facts. So, मैं आपके माध्यम से जो जनता के बीच गलतफहमियां फैलाई जा रही है, जो गलत बातें की जा रही है, उसको मैं क्लेरिफाई करने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं अपनी कंपनी और अपने को डायरेक्टर, मैं संजय मवार, प्रिस्टीन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूं। ये अविरल जैन साहब हमारे पार्टनर और को डायरेक्टर प्रिस्टीन हिंदुस्तान जो ड्राई पोर्ट है सिलीगुड़ी में, उसके डायरेक्टर हैं। हमारी ये एसपीवी कंपनी है। पूरे देश में हमारी कंपनी करीब 10 जगह काम करती है और भारतीय रेल में जो 5-7 कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने लाइसेंस लेकर पूरे भारत में अपनी ट्रेन चलाते हैं, उसमें नंबर 2 या नंबर 3 पर हम हैं, जो करीब 32 कंटेनर ट्रेन हम अपनी चलाते हैं। टर्मिनल्स हमारे देश के 7-8 जगह पर हैं जो ऑपरेट करते हैं। नेपाल का बीरगंज का टर्मिनल भी हम ही ऑपरेट करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रेस नोट में आपके पास लिखा हुआ भी है और थोड़ी ब्रीफ में देना चाह रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ड्राई पोर्ट की जो प्रोजेक्ट है, ये विजुअलाइज किया गया था 2009 में। बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, 3 बार टेंडरिंग की गई थी, लेकिन कोई भी प्लेयर यहां नहीं आया। कारण जो भी हो, मे बी ये भी एक कारण हो सकता है, इसके वजह से लोग नहीं आते होंगे। मैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं चाहता हूं। लेकिन जब चौथी बार टेंडरिंग हुई और हमारी कंपनी को दिया गया, चूंकि हम नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफी काम करते हैं, कानपुर में भी हम अवेलेबल हैं, पटना में अवेलेबल हैं, बिहार के एक लोकेशन खगड़िया है, वहां हम अवेलेबल हैं, गुवाहाटी हमारा अगला टारगेट है। तो हमें ये जगह लगा कि हमें करना चाहिए। हमने एसजेडीए के टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद हमारी कंपनी को ये टेंडर मिला और ये पूरी उपक्रम एसजेडीए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और हमारी कंपनी प्रिस्टीन लॉजिस्टिक्स की पीपीपी कंसेप्ट से बनाया गया है। इस कंसेप्ट में बेसिकली ये होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लोगों को ये लगता है कि मेरा रोल क्या है। मेरी रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना जिससे उस इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। आज के मर्चेंट्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें चाहे तो कलकत्ता जाना पड़ता है या बॉम्बे जाना पड़ता है या किसी भी पोर्ट टाउन में जाना पड़ता है। ये पहली ड्राई पोर्ट है वेस्ट बंगाल सरकार की, वेस्ट बंगाल स्टेट में, जो हमने बनाया। इससे यहाँ के मर्चेंट्स में बहुत इंथुजियाज्म है। हमारे पीछे जब इस प्रोजेक्ट में और भी कठिनाइयां आई हैं और जब जब कठिनाई होती थी तो हमारे पीछे कॉल आता था कि अब कब खोलेंगे। अभी भी सारी प्रोसेस हो गई है। कस्टम्स के ऑफिसर्स यहाँ ऑलरेडी नोटिफाइड हो गए हैं, सारी ऑफिसेज खुल गई थी। 1-2 और नोटिफिकेशन बाकी था और हमें लग रहा था कि इस महीने के 15 तारीख तक हम EXIM की एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देते। पहली रिफर ट्रेन हम ऑलरेडी लाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी बीच अब ये घटना हो गई है। कितना समय लगेगा मैं बता नहीं सकता, बट देखता हूं, क्योंकि हम तो
जब लॉजिस्टिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, टी पार्क में अभी आप देख रहे होंगे कि 2009 से ये टी पार्क की जमीन लोगों ने लेके रखा है, लेकिन किसी ने कंस्ट्रक्शन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जो जिस प्रोग्राम के लिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये टी पार्क बनाया गया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन नहीं पा रहा था। अभी जिस दिन से हमारी नोटिफिकेशन हो गई है, उसके बाद से लगातार वहां कंस्ट्रक्शन चालू है, और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि 1 साल के अंदर वहां पर आपको जगह नहीं दिखेगी, क्योंकि सारे टी एक्सपोर्टर्स या अभी हमारे पास जितने चाइना से आपके इंपोर्टर्स हैं, जो इंपोर्ट लाते हैं, वो आके अप्रोच कर रहे थे कि हम कैसे डायरेक्ट रेक यहाँ लाएंगे। तो हमारी प्रोसेस, जस्ट आपको ब्रीफ करने के लिए, ये है कि हमारे यहाँ से ही कस्टम की क्लियरेंस होगी, सील लगेगी, और जिस देश में भी किन्हीं का सामान जाना है चला जाएगा। यही पार्ट इंपोर्ट के लिए भी होगी। किसी को कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, किसी को बॉम्बे पोर्ट पर नहीं जाना पड़ेगा, माल उनके घर में आना है, सील्ड आएगा, कस्टम क्लियरेंस होगी, और हम उनको फिर पूरा का पूरा सप्लाई देंगे। तो ये बेसिक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता दिया, आपको हमने प्रेस नोट में ये लिख के दे दिया है। अब मैं आपके अहम सवाल पर आता हूं, जो आप पूछेंगे उसके पहले मैं 2-3 जवाब दे देना चाहता हूं, हो सकता है कि मैं क्लेरिफाई कर दूं। पहली हम पर आरोप लगाई जा रही है कि मैं लोकल लोगों का रोजी रोटी छीन रहा हूं। ये मेजर आरोप लगाई जा रही है इस टर्मिनल पर। तो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि जिस दिन से ये टर्मिनल स्टार्ट हुआ है, आज करीब 40-50 करोड़ रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं वो लोकल हैं, और मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि आप कृपया जांच कर लें। ये लोकल लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दो गुट की है। और ये हमारे पास आए थे, क्या नाम था, मिस्टर प्रसन्नजीत जी। मिस्टर प्रसन्नजीत रे जब पहली बार रेक आई थी तो ये आए थे अपने लोगों के साथ, बोले थे कि मैं यहाँ एनजेपी में काम करता हूँ और मेरे एक रेक से हमको करीब मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपया जाता है, आपकी हिसाब क्या हो। ये बड़ा खुले उन्होंने बोला था। हमने बोला हमारे यहाँ कंटेनर ट्रेन आते हैं, जो हमारी अपनी ट्रेन होती है, कंटेनर हमारी होती है, हम इस तरह का कोई हिसाब नहीं करते हैं। दूसरे दिन दूसरे लोग आए कि नहीं जी ये इलाका मेरा है, यहाँ पर आपको काम करना होगा तो हमारे साथ करना होगा। मैंने उनसे पूछा कि आपका काम का मतलब क्या है। उन्होंने बोला कि नहीं, लेबर हमारा लोकल होगा। हमने बोला लोकल लेबर चाहिए, हमें एकदम चाहिए, मुझे बाहर का लेबर नहीं चाहिए। मैं बाहर से लेबर लाता भी नहीं हूँ, यह जांच की विषय है, कोई भी जाकर जांच कर सकता है। नाम मेरे लेबर का सारा लगा हुआ है, हम रजिस्टर्ड कंपनी है, मैं ईपीएफ पीएफ सारा देता हूं। मैं भी लेबर का ऐसा ही रखता हूं, जिनके पास पीएफ और ये सब है उन्हीं से लेता हूं सप्लाई, क्योंकि मुझे आगे अपने आप को प्रेजेंट करना है, गवर्नमेंट को देना है। दूसरी बात बार बार उठती है कि ट्रक्स ओनर्स कहते हैं कि आप ट्रक्स हमसे क्यों नहीं लेते हैं। मैंने उनको बड़ा खुल के बोला कि हमारी जो एग्रीमेंट है, जो आप देख सकते हैं, जिस कंपनी से हमने एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट है कि आप मैकेनाइज्ड सप्लाई करेंगे तब मैं आपको ये दूंगा। तो मैकेनाइज्ड सप्लाई में था कि मुझे डंपर का इस्तेमाल करना है। फिर भी मैंने मीटिंग में, मैं 3 तारीख को पुनः मीटिंग किया और इनको ये बोला कि अगर आपके मेरे रेट पर अगर डंपर देने को तैयार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज भी डंपर वहीं के लोकल लोग दे रहे हैं मुझे। मैं बाहर से डंपर नहीं लाया हूं, और सारे डंपर के लिस्ट और नंबर हमारे पास अभी भी जितने इस्तेमाल किए गए हैं, जो आप जांच कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई ये नहीं है। सिर्फ ये है कि हम उनके गुंडागर्दी के तहत दबे नहीं। अब आपस की लड़ाई, मोहरा हम बने, बात ये हुआ। तीसरी बात, 3 तारीख को मीटिंग में मैंने इनको बोला कि आपके जो ट्रक्स चल रहे हैं, आपको अगर लग रहा है, आप जो लोगों को बहका रहे हैं कि यहाँ की रोजी रोटी चली जाएगी, सारी की सारी यहाँ से शिफ्ट कर जाएगी, तो पहला चीज मैंने उनको बोला कि मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनजेपी में 6 लाइन की, उतना तो मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता हूं, और मुझे प्राइमा फेसी कंटेनर की बिजनेस करनी है। और आप अगर चाहते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि सीमेंट तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे आज तक सीमेंट नहीं करना और मैं करना भी नहीं चाहता हूं। सो आपकी जो बिजनेस है ये शिफ्ट नहीं होगी। दूसरा, मैंने उनको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की कि आज से पहले जब एनजेपी इकलौता टर्मिनल था
तो वहां पर 30 से 40 रेक होते थे। जब प्रेशर मर्चेंट्स की बढ़ी, जितने भी बिजनेसमैन की दबाव बढ़ी, तो रंगापानी नाम का एक दूसरा स्टेशन खुला। आज के डेट में 30-40 वहां भी होते हैं। इसका बड़ा सिंपल मतलब है कि पहले जो बिजनेस आपके यहां था उसमें आज भी कमी नहीं आई है। रंगापानी में बिजनेस और ग्रो कर गया है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि पहला तो चीज है कि मैं आपका बिजनेस एकदम नहीं लेना चाह रहा हूं। मेरा बिजनेस का नेचर ही दूसरा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेरा प्राइमा फेसी है। चूंकि हम ये कर रहे हैं और हम पीएफटी के तहत अलाउड हैं, तो हमने इस तरह से मैकेनाइज्ड, जो आज तक आपके पास नहीं आते थे, वो प्लेयर, वो मर्चेंट जो आपके पास नहीं आए थे, उन्होंने हमसे अप्रोच किया और हमने बोला कि मैं मैकेनाइज्ड करता हूं, अगर आपको ये करना है। तो वो बोले कि मैकेनाइज्ड करेंगे तो मेरी रेट बनेगी, और इस तरीके से वो एग्रीमेंट है मेरे पास, हमें मैकेनाइज्ड करना है। उसके बावजूद मैंने इनको बोला कि अगर आप डंपर दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आज भी मैं लोकल आपके ही लोगों से ले रहा हूं। और उसके बाद ये जो फैलाया जा रहा है कि रोजी रोटी, लेबर तो वहां भी काम कर रहे हैं और लोकल ही लेबर काम कर रहे हैं। मैं बाहर से कोई लेबर नहीं लाया। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टर्मिनल है, ये कटिहार डिवीजन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का पहला प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल है और इंडिया के पहले 100 पीएफटीज, भारतीय रेल की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो एनकरेज करता है फ्रेट टर्मिनल्स को डेवलप करना। आज की डेट में जितने भी माल गोदाम हैं, वो सब, उन सब की दुर्दशा है और बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुलाया गया कि आप नए तरीके से, नए मैकेनाइज्ड वे में काम करिए। उस तहत हम लोग ने अप्लाई किया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के पहले पीएफटी में हम लोग ने इसको एस्टैब्लिश किया और इसके साथ साथ कस्टम्स का भी परमिशन, हमें जो प्राइमा फेसी हमारा काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो भी हुआ। क्योंकि हमारा कस्टम्स का अभी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो काम चालू करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंटली डिलेड था, हम लोग कुछ डोमेस्टिक क्लिंकर का रेक कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि जो एनजेपी गुडशेड है, उसमें खास तौर से 95% जो भी ट्रेन आती हैं वो सीमेंट की ट्रेन आती हैं। ये पब्लिक फैक्ट है, हर कोई जानता है। महीने की 40 से 45 ट्रेन आती हैं। ऐसा गलत बहकाया जा रहा है लोगों को कि ये सारा बिजनेस हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग से, जबकि दिसंबर में हमारा नोटिफिकेशन हो गया था, तब भी हम लोग ने स्टार्टिंग से सीमेंट पे फोकस नहीं किया और हमारा फोकस यही था कि हम लोग वो कार्गो लेके आए जो अभी तक बाय ट्रेन नहीं आता है। जैसे कि टाइल्स आज की डेट में पूरे सिलीगुड़ी में बाय रोड आता था। महीने के 400 गाड़ियां आती थी जिससे रोड में कंसेशन होता था। ये मोरबी से टाइल्स आता था। हम लोग ने इस पूरे मूवमेंट को कन्वर्ट किया। जो टाइल्स बाय रोड आ रहे थे, जो प्रदूषण फैला रहे थे, उसको कन्वर्ट करके बाय रेल आए। हम लोग ने दिसंबर के महीने में 2 टाइल्स की ट्रेन करी है। एक ट्रेन में 90 कंटेनर आते हैं और एक कंटेनर में करीब 28 टन माल रहता है। सिलीगुड़ी के जितने भी टाइल्स के व्यापारी हैं उनसे पूछा जा सकता है। और ना ही केवल सिलीगुड़ी, बट सिलीगुड़ी से अब हम अलीपुर द्वार, कूच बिहार, यहां तक नेपाल और भूटान, जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जनवरी के महीने में हम लोग ने अल्ट्राटेक सीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 1 जनवरी से करतवा में अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपना ग्राइंडिंग यूनिट, क्लिंकर यूनिट स्टार्ट किया। उसके लिए क्लिंकर की आवश्यकता होती है जो अल्ट्राटेक का रेणुकूट से आता है। ये बॉक्स एंड वैगन जिसको कहते हैं उसमें आता है। And as per the contract given by Ultratech, it specifically mentioned that हमें जो भी मूवमेंट करना है, it has to be done in tippers और डंपर्स, जो कि ज्यादा एफिशिएंट हैं। एनजेपी ट्रक एसोसिएशन के पास में केवल 6 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का पुराना ट्रक्स है, जिसमें मैनुअली लोडिंग करना पड़ता है, मैनुअली अनलोडिंग करना पड़ता है। करतवा प्लांट, जो अल्ट्राटेक का प्लांट है, वो एनजेपी से केवल 12 किलोमीटर दूर है। ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि एनजेपी सिंडिकेट का जो रेट है, हम उस रेट से कम पे काम कर रहे हैं, पर जो एकदम ही गलत है, क्योंकि एनजेपी सिंडिकेट में एक बहुत पुरानी सदी के ट्रकों में इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें लोडिंग अनलोडिंग मैनुअली होती है, तो ये दिन में केवल 1 चक्कर भी नहीं काट पाता है। और प्लांट में जाके भी, क्योंकि लेबर नहीं होती है या प्लांट में प्रॉब्लम होती है, तो अनलोड नहीं हो पाता है। हम लोग ने टिपर्स, डंपर्स इस्तेमाल किए, जो प्लांट में डायरेक्टली जाके ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिकली अनलोड हो जाते हैं। और जो 6 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्की दिन में 1 चक्कर काटती थी और जो उसको महीने का 1 चक्कर का 260 रुपए मिलता था,
वो केवल एक दिन में 260 रुपए पर मीट्रिक टन कमाता था। हमारी गाड़ियां, और मैं अपने गेट रिकॉर्ड से प्रूफ कर सकता हूं, दिखा सकता हूं कि 4 से 5 चक्कर एक दिन में काटी है, और एक दिन में उनकी नेट अर्निंग पर ट्रक इज मतलब 3 टाइम्स मोर देन एनजेपी ट्रक एसोसिएशन। तो आज के दिन में जो डंपर्स हैं, जैसा संजय जी ने बताया, सारे लोकल हैं। टोटल लोकल व्यापारी बहुत खुश है। वहां पे करतवा मिलेनियम सीमेंट प्लांट की जो आप अधिकारी हैं, उन्होंने, उनके खुद ये शब्द हैं कि आज तक की हिस्ट्री में करतवा प्लांट पिछले 15-20 साल से है, शायद शताब्दी के नाम से पहले बनता था, यहाँ 15 साल से है। आज तक की हिस्ट्री में उन्होंने हमें बताया कि एक दिन में 2500 टन क्लिंकर कभी आज तक नहीं आया था, जो हमारी कंपनी ने कर दिखाया। परंतु इस वजह से एनजेपी सिंडिकेट चिढ़ा, क्योंकि हम लोग ने, उन्होंने जो एक्सटॉर्शन किया, हमें जो हमसे पैसे की डिमांड करी, हम लोग ने उसको पोलाइटली मना करा। इस बारे में हम लोग ने सारे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया। एंड जो कल का इंसिडेंट है उसके बारे में हमें एडवांस इंफॉर्मेशन थी। हम लोग ने एडवांस नोट कई लीडर इन रिटन एंड रिसीव्ड बाय एनजेपी थाना ऑल्सो, हमने 3 तारीख को ही दी, और 3 तारीख को हम सारे व्यापारियों, सबसे सारे अधिकारियों से मिले। उसके बावजूद भी है, तो इट इज अ नोटिफाइड एरिया, एंड इस नोटिफाइड एरिया में घुसना कानूनन अपराध है। बट स्टिल, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस में ये अटैक हुआ है। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है। जनवरी 2018 में माननीय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके सामने इसका एमओयू साइन हुआ हमारा, जो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2018 में पेश हुआ। एंड विद इन 2 इयर्स कई सारे एमओयू तो साइन होते हैं ग्लोबल बिजनेस समिट में, पर ये इकलौता और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में से है जो केवल एमओयू पे नहीं रोका, बट धरातल पे आया। हम लोग ने 2 किलोमीटर का प्राइवेट रेलवे ट्रैक लगाया है, 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे इस टाइप का गलत अफवाह फैलाया जाता है। एंड हमारे सारे एम्प्लॉइज का मोरल डाउन हो गया है। हमारे कस्टमर्स डर रहे हैं हमारे यहाँ पे काम करने से, एंड हमारे वेंडर्स को भी बहुत थ्रेटन किया जा रहा है अलग से कि आप लोग यहाँ पे काम नहीं करें। तो मैं यही चाहूंगा कि मतलब जो भी, अगर अरेस्ट, हमने सुना है कुछ अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं, अगर वो लोग बाहर घूमेंगे तो हमारे एम्प्लॉइज को खासा खतरा है, उनकी लाइफ को खतरा है। एंड मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, इवन दो हमने एडवांस नोटिस दिया था, तब भी ये चीज जो हो गया वो तो हो गया, बट एटलीस्ट आगे स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करी जाए, जिससे हमारे वेंडर्स, जो हमारे कस्टमर, देखिए आज की डेट में जो भी क्लियरिंग एजेंट हैं वो कलकत्ता में क्लियर हो रहा है। अब ये ड्राई पोर्ट खुला था तो जो भी क्लियरेंस होता है वो सिलीगुड़ी से होता, और सिलीगुड़ी ही नहीं, इसके आसपास का रीजन, इवन भूटान और नेपाल जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जहां पे लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, इवन वो, उसको भूटान में पूरा कार्गो बाय रोड जाता है आज की डेट में। ये पहली बार रेल के माध्यम से हम लोग ले जाने का प्लान कर रहे थे। तो अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कि नहीं, अब मैं इसका उद्घाटन सीएम साहिबा से करवाने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के करीब का प्रोजेक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। वो खुद बार बार हमको चेज कर रही थी कि ये प्रोजेक्ट अभी क्या इसकी स्थिति है। मंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि आपके एब्सेंस में मैं 4 बार वहां गया। हम बोले कि मैंने अफसोस भी जाहिर किया कि आप सर मुझे बता दिए होते तो मैं अवेलेबल रहता। बोले नहीं, मैं तो ये देखने गया था कि प्रोग्रेस कितना हुआ है। तो मानने में कहीं भी हिचक नहीं हो रही है कि मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या जो 3 बार टेंडर होने में नहीं लोग आए, तो क्या मैं आकर यहाँ गलती किया? यस, मैं ये सोचने पर आज मजबूर हूँ। दूसरा सवाल जी, जैसे आपको शायद पता होगा कि जिनका ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं जी, वो भी तृणमूल कांग्रेस, मतलब ममता बनर्जी के पार्टी के। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक लोकल लोगों को रिजुवनेट करने का, लोकल लोगों को आगे बढ़ाने का हर लोग चाहता है कि ये हो, क्योंकि जब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां जहां हुआ है वहीं से लोगों की तरक्की हुई है। कि नहीं, ये सब नहीं होगा, और ये आपका दिक्कत है, आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस कीजिए आराम से। आपने आप बताया ये लोकल लेबर को रिक्रूटमेंट के लिए ये झंझट नहीं हुआ, इसके पीछे दूसरा कारण है। आप बोला उनको, आपको पास आके डिमांड किया, कितना रुपया का डिमांड था? उनका कहना था कि मुझे एनजेपी रेक से प्रति रेक 1 लाख रुपया मुझे मिलता है।
किसको? वो प्रसन्नजीत ने खुद बोला। और मैं इसका जो आप लेबर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप जाकर मेरे लेबर जो काम किए हैं उनसे पूछिए, उनके पॉकेट में हमारे यहाँ से जो पैसा मिलता है वो पैसा एनजेपी के लेबर से ज्यादा है। हम दावा कर आप सकते हैं ये इस चीज का। चेक कर सकते हैं आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग एक्चुअल लेबर हैं। जो काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलता है हमारे यहाँ, ये हम अभी भी गारंटी कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी 100% गारंटी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ कोई बीच की लेयर्स नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, मुझे दुख इस बात की है कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे इन्वेस्टमेंट पार्टनर जो हैं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स, ये अमेरिकन पीई फंड है, जहां हम लोग EHS एम्प्लॉइज हेल्थ और इसकी पूरी ध्यान रखते हैं। आप जाके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखे होंगे लंबे लंबे बोर्ड लगे हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं अपने ड्राइवर्स की, हर महीने चेकिंग कराते हैं। यहाँ पर भी हमने अभी फायर वाले को, सिलीगुड़ी फायर वाले को बुला के फायर की भी ड्रिल कराई थी, मॉक ड्रिल कराई थी। तो हमें उनके लिए नहीं, अपने लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए जो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हैं, उनके पास कागजात हैं। अभी मैं आपको बस एक छोटा एग्जांपल दे देता हूं। उस दिन 21 तारीख को ये सारा झंझट हुआ था, ये झमेला जो हुआ था, उस दिन प्रशासन के इंटरफेरेंस से एसीपी साहब वहां आए थे। उनके इंटरफेरेंस से लास्ट में हुआ था कि ठीक है, आपके रेट पर इनकी भी 20-30 गाड़ियां लगा देने दीजिए। मैंने बोला ठीक है, ये मेरा लॉस है, जबकि मुझको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट थी, मुझे पेनल्टी लगी, फिर भी उनकी लगती है 40-50 गाड़ियां लगी। उससे हमने काम किया। आज जब हम बिल मांगते हैं उनसे, हमारी जो भी पेमेंट होती है चेक से होती है, कैश में एक पैसा नहीं करता हूं। जब मैंने उनसे बिल मांगा तो किसी के पास जीएसटी की बिल नहीं, पैन कार्ड हमने नंबर मांगे, नहीं जो भी एसोसिएशन की ट्रक्स लगी थी। सो मेरा बड़ा सिंपल इसमें रिक्वेस्ट है, मैंने उनको बोला कि भाई साहब मैं दे ही नहीं सकता, जैसे ही मैं दे दूंगा तो मेरी पेमेंट एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगी। तो हमारी कंपनी आप देख सकते हैं, हम लोग, मैं आपको बता दिया, मेरे जो इन्वेस्टर हैं जीआईपी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर, ये अमेरिकन कंपनी जो कंप्लायंसेस पर, इन्वायरमेंट के, लेबर के, आपको पता है कितने स्ट्रिक्ट रहते हैं और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। रादर हम जब आते हैं इलाके में तो जो करने के बाद हम EHS में आसपास के गांव को कोऑप्ट करते हैं, जहां के बच्चों को किसी की शिक्षा की, किसी को ये हो, वो आप देखेंगे हमारे जितने टर्मिनल थे हमने आसपास के गांव को कोऑप्ट किया है, जो अपने CSR के तहत हम वो काम करते हैं। वहाँ के बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग, वहाँ के बच्चों के पढ़ाई के रिगार्डिंग, वहाँ के महिलाओं का सैनिटेशन के रिगार्डिंग ये काम हम करते हैं। तो अभी आपका मुद्दा क्या है? उन लोगों सबको हमारा कोई मुद्दा नहीं है। आपको बताया ना, हमारा घूम रहा है, इसको नहीं अरेस्ट करेगा तो हम डरने हैं, काम इसका नॉर्मली से नहीं आएगा। नहीं, मेरा मुद्दा बड़ा क्लियर है कि मुझे खुलकर हमारे लोगों को डर के अंदर नहीं, फ्री होके काम करने का मौका दिया जाए। अगर इस तरह के लोग आ रहे हैं, अरेस्टिंग किसी का ये नहीं होती है, अरेस्टिंग सॉल्यूशन नहीं है, अरेस्ट करने के बाद 2 दिन बाद बेल मिल जाता है। प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि अगर कोई समस्या जेन्युइन है तो हम बैठकर डिस्कस करने को तैयार हैं, लेकिन जेन्युइन नहीं है तो क्या हमें गुंडागर्दी से सकम कर जाना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, आप एक चीज बोले थे कि एक तो ग्रुप था, उसका क्वेश्चन नहीं कर आपके पास आया था, जी जी, और दूसरे दिन दूसरा एक ग्रुप आया जी। तो वो ग्रुप को कौन है? उस ग्रुप का जो वहाँ का लोकल एक है, इन्हीं का लोकल है, वो बोले कि ये इलाका मेरे अंदर आता है। क्या नाम है? सुकांतो। और आज भी लेबर सप्लाई, डंपर सप्लाई वो करते हैं, वही करते हैं जो देखिए लोकल हमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, हमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि हमें तो लोकल लोग से ही लेबर लेना है, हमें लोकल गाड़ी ही लेना है। मैं अपने रीफर के लिए, कंटेनर्स के लिए, जो इनके पास गाड़ियां नहीं है, मैं खुद नहीं बनवा के ला रहा हूं, क्योंकि वो 40 फीट और 20 फीट की कंटेनर ये नहीं चला सकते हैं। तो आपसे कोई डिमांड किया था? नहीं, कोई डिमांड नहीं किया, वो अपना जो सारी बातें आपने बताया जी, CMC अभी नहीं किया है, आज के बाद करेंगे। ऑलरेडी हम लोग DGP साहब, चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के लिए लिखे हैं और CMO को भी चिट्ठी लिखेंगे। अब कल के बाद तो आप समझ रहे हैं, आज होश में आए हैं
जो स्थिति है हमारे वहाँ पर। संजय जी, एक बात आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, एकदम डरे हुए हैं, इसको एक्सेप्ट करने में हमको कोई ये नहीं है। मैं अभी आप लोग कोई डिसीजन लिए हैं, कुछ कोई भी कुछ दिन डिसीजन? पोर्ट बंद रखने का या फिर सील नहीं, करने का या फिर पोर्ट को मैं चलाऊंगा, पोर्ट को चलाऊंगा। हमारे जो एम्प्लॉइज डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको मैं फिर से मनोबल एक ऊपर करने की कोशिश करूंगा। जो आपने प्रश्न पूछा कि उनको अरेस्ट कराना, मैं यहाँ पर किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने 3 तारीख को शाम में मेरी मीटिंग हुई थी प्रसन्नजीत जी से और एक और थे, मैंने भी उस दिन भी उनको हाथ जोड़ के बोला था कि भाई साहब, आपसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वहां भी काम कर रहे हैं आपके ही लेबर हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं आपके ही लेबर है। हम आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सहूलियत से कीजिए, कृपया वायलेंस नहीं कीजिए। कल के घटना के बाद क्या आज वहाँ का ऑपरेशन बंद है? ना, आज ऑपरेशन बंद है। इसलिए बंद है कि अभी वो घटना का स्थल है, पुलिस उस पर जांच कर रही है, उसको हम अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं ताकि एविडेंस इधर से उधर न हो जाए। आई डोंट नो, द पुलिस हैज आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब द पीओ। तो एटलीस्ट फॉर अनदर वीक यू स्टॉप ऑपरेशन। टाइम इट विल टेक टू रीस्टोर? देखिए, इफ यू आस्क मी, आई एम रेडी टू स्टार्ट विद इन 12 आवर्स। जितना डैमेज हुआ है उसको रीबिल्ड करने में तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? नहीं, ये पूरा अगर आप कर रहे हैं, हाँ, दिस तो विल टेक customs मंथ्स, दिस विल टेक मंथ्स। Mr. Moore, another thing, how many employees are there at present and right? At dry port, direct and indirect employees right under my around 30 to 32. अच्छा, आप बोले कि एडवांस नोटिस देने के बाद भी पुलिस से कोई एक्शन नहीं लिया। I have a written Receiving advance. ऐसा है ना, तो आपको तो हेल्प नहीं मिला, तो आगे चल के अगर ऐसा हेल्प पार्ट में नहीं मिल रहा है तो आप क्या सोच रहे हैं, बिजनेस के ऐसे सर, अपनी जान हथेली पर रखकर बिजनेस करने से प्रीफर करूंगा कि मैं अपनी जान तो बचा लूं। But still now you are confident that you will continue. Yes, I am taking this as a roadblock. We should not have happened. Unfortunately, it has happened. That's why, this has happened because public were given a different lessons. They were being told and they are being told कि आपकी पूरी रोजी रोटी हट जाएगी। अगर ये स्थिति मुझे भी बताया जाएगा तो मैं भी एग्रेसिव हो जाऊंगा। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। मैं उस चीज को उजागर करना चाह रहा हूँ। So what about the other ports? मतलब कौन से you have said you have 7 or 8 ports? या ये सब कहाँ, कौन से स्टेट्स में है और बाकी उनका अवस्था क्या है? उत्तर प्रदेश में है, लुधियाना, आपको पंजाब में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, गुवाहाटी में आने वाला है, नेपाल में मैं काम कर रहा हूँ, वीरगंज में। कहीं कोई समस्या नहीं है। Everything is peaceful, ना? Yes. Everything is peaceful. This is not a place where this kind of thing has happened. It has really shocked us. I was not expecting this kind of thing. It has really shocked us. Now someone coming to your home and telling you, ये हो गया ना कि भाई साहब आप बाजार में निकले सेव खरीदने और आपको बोले नहीं जी संतरा लेना ही पड़ेगा आपको। मैं डंपर से काम करना चाह रहा हूँ, आप कह रहे नहीं जी ट्रक लीजिएगा। ये तो दिस इज फोर्सिंग समवन, नो। अभी तक जो प्रशासन का भूमिका है जी। कुछ है? प्रशासन की भूमिका, वेल, दे सेव्ड आवर लाइफ, दे सेव्ड आवर लाइफ, बट दे कुड हैव सेव्ड द पोर्ट आल्सो। क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि दे विल डू समथिंग पॉजिटिव। आई थिंक उनको भी इस तरह की उम्मीद नहीं होगी। जी, Can I have your number? I'll give my